सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 3 बदल गई विचारधारा। विचारधारा का अभिप्राय होता है सोच, किसी बारे में हमारी समझ, किसी बारे में हमारी सोच। ठीक है। इस कहानी में आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे बच्चे की कहानी जो पशु पक्षियों को सताने में आनंद पाता था, जिसे पशु पक्षियों को सताना अच्छा लगता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद वह पशु पक्षियों के महत्व को समझ गया और उसने पशु पक्षियों को सताना छोड़ दिया। तो आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी के बारे में। सबसे पहले देखिए, पाठ पढ़ने से पहले हमें पशु पक्षियों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। हमें उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत पाठ में करण नाम का एक शरारती लड़का है जिसे पशु पक्षियों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। घर के सभी लोग उसकी उस आदत से परेशान थे, परंतु नेवले और सांप को देखकर उसकी वह आदत बदल गई। कैसे, आइए पाठ पढ़कर जानें। तो ठीक है बच्चों, आइए पाठ पढ़ते हैं। करण एक बहुत ही शरारती लड़का था। वह रोज़ रोज़ नई नई शैतानियाँ करता था। सभी लोग उसकी शैतानियों से परेशान थे। उसे विशेष रूप से पशु पक्षियों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। उसकी माँ उसे हरदम समझाती कि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए, परंतु उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, अभिप्राय अनसुनी कर देता। एक दिन की बात है, करण की माँ ने गेहूं धोकर सुखाने के लिए छत पर फैलाए। वह जानता था कि माँ ने अवश्य कुछ गेहूं के दाने कबूतरों के लिए डाले होंगे। वह दबे पांव छत पर गया तो देखा वहाँ बहुत से कबूतर निश्चिंत होकर दाना चुग रहे थे। उन्हें आसपास किसी मनुष्य की उपस्थिति का आभास न था। उन्हें पता नहीं था कि आसपास कोई मनुष्य भी हो सकता है। कबूतरों को देखकर करण को शरारत सूझी और वह दौड़कर छत पर गया और जोर से बोला, हुर्र। देखो बच्चों, जब आप बात करते थे कि प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो इस प्रकार से एक ही ध्वनि को जब हम 3 बार प्रयोग कर देते हैं तो यह प्लुत स्वर होता है। ठीक है, आगे देखिए। अचानक हुए आक्रमण से कबूतर चौंक गए। वे पंख फड़फड़ाकर उसी छत पर रखी पानी की टंकी पर बैठ गए। वे निरीह मतलब बेचारे, बिना ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं कर पाएंगे, वे निरीह होकर करण को देखने लगे, मानो कह रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो। करण ने जब सभी कबूतरों को एक साथ बैठा देखा तो उसने फिर कबूतरों को तंग करने का निश्चय किया। उसने अपने आसपास पड़े कंकड़ों में से एक कंकड़ उठाया और कबूतरों की तरफ फेंका, परंतु अब शायद कबूतर हमले से बचने के लिए पहले से सतर्क थे मतलब सावधान थे। अपनी ओर निशाना लगते ही वे पंख फैलाकर उड़ने लगे, परंतु उनमें से एक कबूतर ऐसा भी था जिसे हमले की स्थिति का आभास न था। आभास होना, पता चलना। वह शीघ्र उड़ नहीं पाया और वह कंकड़ उसे लग गया। कंकड़ लगने से कबूतर घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसी समय वहां उसकी माँ आ गई। करण की इस हरकत पर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे बोली, करण, तुम्हें बहुत मज़ा आता है पशु पक्षियों को तंग करने में, परंतु जरा सोचो, यदि तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा। करण ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर नीचा करके खड़ा रहा। माँ ने घायल कबूतर को उठाया। पहले उन्होंने उसके पंखों को अच्छी तरह से धोया, फिर मरहम लगाया। अब कबूतर को थोड़ा आराम मिला तो वह पास ही एक वृक्ष पर जा बैठा, परंतु इस घटना ने माँ की चिंता और बढ़ा दी। वे समझ नहीं पा रही थी आखिर करण को कैसे समझाया जाए। अगले दिन करण को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। उस दिन वह जल्दी उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। स्कूल जाते समय माँ ने उसे सभी हिदायतें दी। हिदायतें मतलब सावधानियाँ बताई,
कुछ गाइडलाइंस दी, ठीक है। परंतु करण ने हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रसन्नतापूर्वक स्कूल चल दिया। जब वह स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे बस में बैठ रहे थे। थोड़ी ही देर में बस चल दी। बच्चों को बस में बहुत आनंद आ रहा था। हंसते खेलते और गुनगुनाते हुए कब वे शहर से दूर एक छोटे से जंगल में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। तब तक सभी को भूख प्यास लगने लगी थी। वे सब वहीं बस से उतर गए। उस समय उस जंगल में जंगली जानवरों का कोई भय न था। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और बच्चे निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लगे, निश्चिंत होकर बिना किसी चिंता के। करण भी अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक नेवला आराम करता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही करण के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मुस्कान क्यों उभर आई? क्योंकि उसे दोबारा से मौका मिल गया किसी पशु पक्षी को सताने का, इसलिए। अपनी आदत के अनुसार उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नेवले की ओर फेंक दिया। बेचारा नेवला दर्द से कराहने लगा। करण थोड़ा और आगे चल दिया। आगे चलकर उसे झाड़ियों के बीच एक सुंदर फूल दिखाई दिया। सुंदर फूल देखकर उसका मन फूल तोड़ने के लिए लालायित हो उठा। लालायित हो उठा मतलब लालच में आ गया, यानी जैसे कि अभी इसे फूल को तोड़ लूं और अपने पास रख लूं। जैसे ही उसने झुककर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सहसा अचानक उसे एक जोरदार फुफकार सुनाई पड़ी। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। नीचे एक विषैला सांप फन फैलाए खड़ा था। सांप को देखकर वह पसीना पसीना हो गया। जैसे ही सांप ने अपना फन फैलाया, अचानक उस पर पीछे से किसी ने वार किया। करण ने देखा कि वार करने वाला वही नेवला था जिसे उसने कुछ देर पहले पत्थर मारा था। नेवले और सांप में घमासान लड़ाई हुई। घमासान भयंकर बड़ी लड़ाई हुई। अब अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब करण को अपनी माँ की बात याद आई। वह सोचने लगा कि माँ हमेशा कहती थी कि जानवर हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। पर उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसके दिमाग में रह रह कर बात उठ रही थी कि आज अगर नेवला नहीं होता तो क्या होता। तभी उसे ढूंढते ढूंढते सभी लोग वहाँ आ गए। करण बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। सबको वहां देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने सारी बात बताई। अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया और कहा, करण, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं। तुम जानते हो, पशु और मनुष्य का संबंध तो बहुत पुराना है। पक्षी तो कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करके मनुष्य का कल्याण करते हैं, भला करते हैं। हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। इस घटना के बाद करण एकदम बदल गया। अब पशु पक्षियों को देखते ही उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी पशु पक्षियों को सताएंगे नहीं, बल्कि उनके लिए दाना पानी का प्रबंध करेंगे, उनके प्रति प्रेम दिखाएंगे, क्योंकि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं। वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो अच्छी लगी होगी आपको यह कविता। तो मिलते हैं कक्षा में। ओके, बाय बाय।